हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, है ना। और उसमें हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में हमने देखा था कि मेवाड़ में सर्वप्रथम किस वंश ने शासन किया। तो उसमें हमने देखा था कि गोहिल वंश ने सर्वप्रथम शासन किया था। गोहिल वंश की स्थापना हमने देखा था कि किसने की थी, किस शासक ने की थी। तो गुहिलोत या गुहिलादित्य ने, है ना, की थी। और उसके बाद शासक आए थे, लेकिन जो ताकतवर और शक्तिशाली शासक कौन आए थे, वो आए थे कालभोज या बप्पा रावल। इससे पहले भी मैंने शासक बताए थे कुछ, वो याद रखने हैं, बस ज़्यादा उनका कार्य याद है नहीं रखना है। नेक्स्ट इसके बाद शासक आया था बप्पा रावल के बाद अपने अलट, उन्हें उपाधि दी गई थी आलू रावल की, है ना। उसी प्रकार से कालभोज को भी बप्पा रावल की उपाधि मिली थी। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, आपको पता ही है, वो मैंने आपको बताया था कि चांदी के सोने के सिक्के चलाए थे, है ना, जिसके ऊपर सूर्य का आकृति चिन्हित है। ठीक है, उन्होंने एकलिंगनाथ जी मंदिर की निर्माण करवाया। ठीक है, और नागदा को प्रथम राजधानी बनाया। इस प्रकार से मैंने कुछ कार्य बताए थे, वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन है वहाँ से। नेक्स्ट अपन बात की थी कि अल्लट, राजा अल्लट या आलू रावल, है ना, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था दोस्तों, नौकरशाही की स्थापना की थी, नौकरशाही की शुरुआत की, जो कि वर्तमान में चल रही है ना। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था, हुन राजकुमारी, है ना, हरिया देवी से शादी की थी, वो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों, अल्लट के बाद कौन से शासक बनते हैं। तो उसके बारे में बात करें दोस्तों, उसके बारे में बाद में कौन बनते हैं, सैम सिंह बनते हैं। कौन बनते हैं दोस्तों, सैम सिंह। सैम सिंह के बारे में बस एक ही बात याद रखनी है। हम बात करें दोस्तों मेवाड़ की, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे दोस्तों, इसके अंदर जब सैम सिंह शासक बनते हैं, सैम सिंह, है ना, इसके बारे में एक ही बात याद रखनी है कि मेवाड़ में प्रथम रावल शाखा की स्थापना की थी। मेवाड़ में रावल शाखा, रावल शाखा की शुरुआत किसने की थी मेवाड़ में सर्वप्रथम, तो सैम सिंह ने की थी। बस इतना ही याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, और इन्होंने रावल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इनके दो पुत्र थे, एक था दोस्तों कुमार सिंह, कुमार सिंह, और एक सामंत सिंह या सामंत सिंह, है ना, सामंत सिंह। ये भी दोस्तों अब रावल की उपाधि धारण करेंगे, जैसे रावल कुमार सिंह या रावल सामंत सिंह, है ना, इस प्रकार से कहलाएंगे। ठीक है, और हम कुमार सिंह की बात करें दोस्तों, कुमार सिंह ने दोस्तों क्या किया था, मालवा का शासक, मालवा के शासक परमार को, मालवा के शासक परमार को इन्होंने कुमार सिंह ने हराया था। ठीक है, कुमार सिंह ने हराकर दोस्तों क्या किया था, मेवाड़ में पुनः अधिकार किया था, मेवाड़ में पुनः अधिकार किसने किया था दोस्तों, कुमार सिंह ने किया था। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि कुमार सिंह ने दोस्तों क्या किया, मालवा के शासक परमार को हराकर मेवाड़ में पुनः अधिकार किया था। ठीक है, फिर इनके बाद दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद शासक बनते हैं, वो कौन बनते हैं, जेतर सिंह। कौन बनते हैं दोस्तों, जेतर सिंह, जेतर सिंह बनते हैं। ये दोस्तों कब बनते हैं, इनका समय दोस्तों 1213 ईस्वी से लगाकर दोस्तों 1226 ईस्वी तक, है ना। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बनते हैं कौन, जेतर सिंह, रावल जेतर सिंह। रावल की उपाधि की शुरुआत, रावल की शाखा की शुरुआत की है दोस्तों, है ना, सैम सिंह ने। अब आगे शासक कौन, जेतर सिंह। जेतर सिंह के बारे में क्या क्या याद रखना है अपने को मेवाड़ में, तो मेवाड़ में याद रखना है कि दोस्तों कहा जाता है कि दशरथ शर्मा एक इतिहासकार थे, दशरथ शर्मा, उनके अनुसार दोस्तों जो चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना गया, वो किसको माना गया, मेवाड़ का जेतर सिंह को माना गया है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बप्पा रावल ने भी 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, उसको जीता था, है ना, किसके समय, मान मौर्य के समय। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था उसकी कहानी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या बात है, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार दोस्तों चित्तौड़गढ़
ध्रुव का प्रथम विजेता। तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता किसको माना जाता है मेवाड़ में? तो दोस्तों जैतर सिंह को माना जाता है, राहुल जैतर सिंह। ये किसने कहा था? दशरथ शर्मा के अनुसार। फिर दोस्तों इसके बारे में याद रखना है कि मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास का स्वर्णकाल। तो याद रखना है दोस्तों, मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो राहुल जैतर सिंह को कहा जाता है। राहुल जैतर सिंह के समय को कहा जाता है। राहुल जैतर सिंह के समय को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए जैतर सिंह के बारे में कि इन्होंने कहा जाता है कि दोस्तों इन्होंने एक युद्ध किया था। किसने? जैतर सिंह ने एक युद्ध किया था। एक मिनट दोस्तों, देखिए जैतर सिंह ने एक युद्ध किया था जिसका नाम है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध है ना, ये भूताला के मैदान में किया गया था, है ना। भूताला का मैदान कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में है। ठीक है, ये कब किया गया युद्ध लड़ा था? तो 1227 में, कहीं कहीं 26 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, 1227 में भूताला का युद्ध हुआ। वो किन किन के मध्य हुआ? एक तो जैतर सिंह, ठीक है, और एक कौन थे दोस्तों? इल्तुतमिश दोस्तों जो दिल्ली के सुल्तान थे, है ना। इनके मध्य दोस्तों भूताला का युद्ध हुआ 1227 में, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। ठीक है, ये याद रखना है। और इस युद्ध में दोस्तों विजेता कौन रहे? जैतर सिंह जीत गए थे और इल्तुतमिश को हरा दिया था। कहा जाता है कि दोस्तों इल्तुतमिश हारने के बाद यहाँ से रिटर्न वापस भागते समय दोस्तों नागदा में क्या कर दिया था इन्होंने? आग लगा दी थी। नागदा में आग लगा दी थी। इस समय दोस्तों नागदा राजधानी नहीं थी मेवाड़ की राजधानी इस समय क्या थी? मेवाड़ आहड़ थी। आहड़ राजधानी थी और नागदा के अंदर इन्होंने आग लगा दी थी। इस कारण दोस्तों आहड़ पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो प्रभाव पड़ने के कारण दोस्तों जैतर सिंह ने, कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। इस दुर्ग को दोस्तों मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया। मेवाड़ की तीसरी राजधानी किसे बनाया गया? चित्तौड़ को, है ना। चित्तौड़गढ़ को बनाया। पहली किसको बनाया? नागदा को, जो मैंने आपको बताया था। दूसरी आहड़ को बनाया दोस्तों। किसने बनाया था आहड़ को? तो आलू रावल या आलट जी ने बनाया था। ठीक है, राजधानी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश को हरा दिया था किसने? जैतर सिंह ने। ठीक है, रावल जैतर सिंह ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके बाद कौन से शासक आए थे? जैतर सिंह के बाद में दोस्तों, राहुल जैतर सिंह के बाद शासक कौन आए थे? राहुल रतन सिंह। जैतर सिंह की मृत्यु के बाद शासक कौन बने थे? इन्होंने तीसरी राजधानी बनाई है दोस्तों। याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तीसरी राजधानी, मेवाड़ की तीसरी राजधानी किसे बनाया गया? चित्तौड़ को। ये किसने बनाया? राहुल जैतर सिंह ने। राहुल जैतर सिंह की मृत्यु के बाद दोस्तों शासक बने, वो कौन बने? देखिए राहुल रतन सिंह के बारे में आप जानते होंगे। राहुल रतन सिंह, ठीक है। राहुल रतन सिंह दोस्तों शासक बने थे 1301 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक, है ना। एक मिनट दोस्तों ठीक है दोस्तों, जैतर सिंह का जो शासन था वो 1213 से लगाकर दोस्तों 1253 तक है। ठीक है, ये दोबारा से देख लेना एक बार। 1213 से लगाकर 1253 ईस्वी तक इनका शासन रहा था जैतर सिंह का। ठीक है, वो गलत लिखवा दिया थोड़ा, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं कि राहुल रतन सिंह शासक बने दोस्तों मेवाड़ का, है ना। तब कहा जाता है कि मेवाड़ का अंतिम शासक था जो राहुल शाखा का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, राहुल शाखा का अंतिम शासक कौन था? राहुल रतन सिंह थे, है ना। इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इन्होंने एक विवाह किया था। किसके साथ? सिंहल द्वीप की राजकुमारी,
चुयल द्वीप की राजकुमारी दोस्तों कौन थी? आपको पता ही होगा, पद्मावती। कौन थी दोस्तों? पद्मावती। पद्मावती या पद्मावती जो भी है ना। और ये किसकी पुत्री थी? गंधर्व सेन की। राजा गंधर्व सेन की क्या थी? पुत्री थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। राव रतन सिंह ने इनके साथ शादी क्यों की? क्योंकि दोस्तों पद्मावती का एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। हीरामन तोता है ना। इन्होंने, इस तोते ने दोस्तों राव रतन सिंह को पद्मावती के बारे में बताया था, कि इसकी सुंदरता के बारे में बताया था। इस कारण दोस्तों, सुंदरता के कारण दोस्तों राव रतन सिंह ने पद्मावती के साथ शादी की, है ना। और कहा जाता है कि इनका एक भाई और एक चाचा था। भाई का नाम क्या था? गोरा। और एक चाचा का नाम क्या था? बादल। बादल। चाचा का क्या नाम था? बादल, है ना। गोरा और बादल कहा जाता है कि ये इनके साथ आए थे शादी में, है ना। शादी में मेवाड़ में साथ आए थे, और मेवाड़ में इनको क्या बनाया गया? राव रतन सिंह का सेनापति बनाए गए। गोरा व बादल दोस्तों फेमस सेनापति हैं। वो किसके सेनापति हैं? रतन सिंह के। राव रतन सिंह के सेनापति बनाए गए किसको? गोरा व बादल। ये किन के साथ आए थे? पद्मावती के साथ आए थे शादी के समय, है ना। और कहा जाता है यहाँ पर एक तांत्रिक रहता था, उसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन। राघव चेतन को दोस्तों यहाँ से निकाल दिया था, है ना। ये राघव चेतन कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। दिल्ली चला गया किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। कहा जाता है कि राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों पद्मावती के बारे में बताया था, इसकी सुंदरता के बारे में बताया था। और इसी कारण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़गढ़ पर क्या करता है? आक्रमण करता है ना। जो कि बाद में दोस्तों क्या होता है? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है 1303 में। ठीक है। पद्मावती को ये पाना चाहता था, लेकिन दोस्तों यहाँ शाखा होने के कारण यह पद्मावती को नहीं पा पाते। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी शाखे की, किस प्रकार से इन्होंने यह आक्रमण किया, इसके अंदर कौन कौन मारे गए। ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। देखिए ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, है ना। इधर कौन थे दोस्तों? दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ सीधा लिख देता हूँ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और इधर इसके शासक कौन थे दोस्तों? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। ठीक है, क्लियर है। टाइम दोस्तों क्या था? 26 अगस्त 1303 को। 26 अगस्त 1303 को ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, है ना। कहा जाता है कि इन्होंने कुछ महीनों के लिए यहाँ पर दोस्तों घेरा डाल के रखा था इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर, है ना। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब ये संधि करने के लिए दोस्तों एक बार इस दुर्ग में जाते हैं, है ना, रतन सिंह के पास जाते हैं, और कहा जाता है कि इन्हें पद्मावती दिखाई जाती है, और बाद में दोस्तों ये धोखे से राव रतन सिंह को बंदी बनाकर यहाँ से ले जाते हैं। और कहा जाता है बाद में दोस्तों गोरा व बादल, कौन दोस्तों? राव रतन सिंह के सेनापति गोरा व बादल, इन्हें राव रतन सिंह को छुड़ाकर लेके आते हैं, है ना। और बाद में दोस्तों क्या करते हैं? राव रतन सिंह युद्ध की घोषणा कर देते हैं, किसके खिलाफ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ तुरंत। तो यहाँ पर दोस्तों फिर आक्रमण होता है, युद्ध होता है बहुत भयंकर। और कहा जाता है कि इसमें दोस्तों गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। कौन? गोरा व बादल। और इसके अंदर राव रतन सिंह ने तो क्या किया था? केसरिया किया था। केसरिया किया था। और इनकी पत्नी थी पद्मावती ने क्या किया था? जौहर किया था कुछ महिलाओं के साथ,
जौहर किया था, कुछ रानियों के साथ जौहर किया था, है ना, पद्मावती ने। और यह चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 में, 26 अगस्त 1303 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखना। यहाँ तक क्लियर है, ये पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों इसके राव रतन सिंह की कहानी के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, इसके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है। देखिए, इसके बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों कि एक मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पुस्तक लिखी थी दोस्तों पद्मावत। इस पुस्तक में दोस्तों, इस ग्रंथ में क्या मिलता है, इस पूरे साके का क्या मिलता है, इस पूरे साके का दोस्तों चित्तौड़गढ़ पर जो 26 अगस्त 1303 में साका हुआ था, इसका पूरा उल्लेख मिलता है किसमें, पद्मावत पुस्तक में मिलता है, जो किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। एक दोस्तों इनके साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक आया था कवि, जिसका अमीर खुसरो नाम था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी इनके साथ आए थे, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी थी, खजाइन उल फतूह। क्या नाम था दोस्तों पुस्तक का, खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह दोस्तों, ये इसकी क्या थी, पुस्तक थी, है ना। और इस पुस्तक में दोस्तों खजाइन, है ना, इस पुस्तक में कहा जाता है कि इस युद्ध का वर्णन मिलता है, लेकिन साके का वर्णन नहीं मिलता है। और साके का वर्णन सिर्फ पद्मावत में मिलता है ना, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो यहाँ तक क्लियर है। ये थे राव रतन सिंह। और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक साका करते हैं, केसरिया करते हैं, साका होता है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका होता है। तब दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर दोस्तों किलेदार किसको बनाते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों जो किलेदार बनाते हैं, किलेदार किसको बनाते हैं, ये अपने पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र कौन था, खिजर खां। खिजर खां, है ना, आप जानते होंगे। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिजर खां को यहाँ का सूबेदार या किलेदार बनाते हैं, और खुद कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कहते हैं कि दोस्तों जालौर का शासक मालदेव सोनगरा के साथ संधि करते हैं, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और खिजर खां दिल्ली चले जाते हैं, और यहाँ का आजीवन मालदेव सोनगरा को किलेदार बना देते हैं। मालदेव सोनगरा को यहाँ के किलेदार बना देते हैं, जो कि जालौर का क्या था, शासक था। इन्होंने किसके साथ संधियाँ की है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, है ना। यहाँ का मालदेव सोनगरा को शासक बना देते हैं, कहाँ का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। ठीक है, खुद ये खिजर खां कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों मालदेव की मृत्यु के बाद इनका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है, उसका नाम है बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा थे, है ना। कहा जाता है कि दोस्तों इधर एक स्थान है सिसोदा गांव पड़ता है इधर, यहाँ पर, है ना। और इस सिसोदा गांव में कहा जाता है कि दोस्तों दो सरदार, गोविल वंश के दो सरदार यहाँ पर रहते हैं, है ना, यहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, सिसोदा गांव में कठिन संघर्ष करके, और बाद में दोस्तों उसका नाम क्या है, हमीर के पिता की नाम क्या था, हरि सिंह। और हमीर सिसोदिया कहलाए। लेकिन हमीर ने दोस्तों क्या किया, कठिन संघर्ष करके चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, जब बनवीर सोनगरा शासक थे। तब कहा जाता है कि हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया था, और इनको क्या कर दिया था, मार दिया था, है ना। बनवीर सोनगरा की हत्या कर दी थी किसने, हमीर ने। ठीक है, तब दोस्तों कहा जाता है यह क्या कहलाए, हमीर सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन्होंने बाद में क्या की थी, राणा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राणा की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था, तो वो था हमीर सिसोदिया, राणा हमीर सिसोदिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब हमीर सिसोदिया की। यहाँ तक क्लियर है। और बात करते हैं दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम भी चेंज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अपने पुत्र के नाम पर रख दिया था खिजराबाद, है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रखा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वो पहले की बात है। लेकिन अब आगे हैं राणा हमीर सिसोदिया। बात करते हैं राणा हमीर सिसोदिया। इनका शासनकाल क्या रहा था दोस्तों? राणा हमीर सिसोदिया की बात करें तो 1326 से लेकर 1364 तक इनका शासन रहा। 1326 से लेकर 1364 तक इनका क्या रहा? शासन रहा। इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि दोस्तों कि सिसोदिया वंश की स्थापना, मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना या सिसोदिया शाखा की स्थापना किसने की? राणा हमीर सिसोदिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। राणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, है ना। मेवाड़ में प्रथम शासक कौन है दोस्तों? राणा हमीर सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि राणा हमीर के सिसोदिया के बारे में दोस्तों कहा जाता है, राणा कुंभा ने भी इनके बारे में कुछ लिखा है ना। राणा कुंभा ने इनको 2 उपाधियां दी है अपने 3 ग्रंथों में। इनके ग्रंथ कौन कौन सा? कुम्भलगढ़ ग्रंथ, कुम्भलगढ़ प्रशस्ति, कुम्भलगढ़ प्रशस्ति में भी लिखा है, और विजय स्तंभ में लिखा है, विजय स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ प्रशस्ति में इनको उपाधि दी है। और दोस्तों रसिक प्रिया, रसिक प्रिया का टीका, रसिक प्रिया का टीका दोस्तों, इस 3 ग्रंथों में इनको 2 उपाधियां दी है। वो कौन कौन सी दी है? एक तो दी है वीर राजा की उपाधि, और एक विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी है। एक दी है दोस्तों वीर राजा की उपाधि, है ना, और एक दी है दोस्तों विषम घाटी पंचानन। ये दोस्तों 2 उपाधि दी है किसने? राणा कुंभा ने अपने 3 ग्रंथों में, कुम्भलगढ़ प्रशस्ति में, विजय स्तंभ प्रशस्ति में, रसिक प्रिय का टीका, इस ग्रंथ में दोस्तों वीर राजा की उपाधि और विषम घाटी पंचानन। ये विषम घाटी पंचानन तो बहुत बार पूछा गया है पेपरों में, है ना। तो इतना सही इनके बारे में याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, इनके बारे में किसने दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान का इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने भी इनके बारे में कुछ कहा है। वो क्या कहा है दोस्तों? इनके बारे में कहा है कि राणा हमीर सिसोदिया अपने समय में मेवाड़ का महान हिंदू शासक था। क्या कहा दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राणा हमीर सिसोदिया अपने समय में मेवाड़ का महान हिंदू शासक था। ये किसने कहा? ये कथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है इनके बारे में। और कहा जाता है कि दोस्तों इन्होंने दिल्ली के सुल्तान किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किसको हराया था दोस्तों? इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। इसलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? तो राणा हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। यह भी याद रखना, मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर सिसोदिया। इन्होंने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, दिल्ली के सुल्तान को। नेक्स्ट इनके बाद दोस्तों जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? देखिए, वो बनते हैं सैम सिंह, क्षेत्र सिंह। कौन बनते हैं दोस्तों? क्षेत्र सिंह इनके बारे में इनके बाद शासक बनते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके राणा हमीर सिसोदिया की मृत्यु के बाद बनते हैं दोस्तों शासक क्षेत्र सिंह। कौन बनते हैं? क्षेत्र सिंह, है ना। क्षेत्र सिंह के बारे में क्या क्या याद रखना है दोस्तों? ये कब बने थे? ये बने थे दोस्तों 1364 से 1382 ईस्वी तक। 1364
1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक बने थे। कहा जाता है दोस्तों ये क्या है, मेवाड़। इनके बारे में याद रखना है। कहा जाता है कि मेवाड़ है। मेवाड़ में इधर एक स्थान पड़ता है अजमेर। अजमेर को इसने जीता था, किसने जीता, अजमेर को जीतकर मेवाड़ में मिलाया था किसने, क्षेत्र सिंह ने। और इधर एक स्थान और पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को इसने जीता था और किसमें मिला लिया, मेवाड़ में मिला लिया। और एक स्थान पड़ता है इधर, ये कौन सा है, हाड़ौती। हाड़ौती में कौन थे, हाड़ा शासक। हाड़ाओं को हराकर दोस्तों हाड़ौती को किसमें मिला लिया, मेवाड़ में मिला लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इधर बहुत बड़ा एक क्षेत्र है मालवा, है ना। इस मालवा के जो शासक था दिलावर सिंह, दिलावर खां। दिलावर खां को भी मारकर क्या कर लिया, मालवा को अपने अधिकार में कर लिया और मेवाड़ में मिला लिया। किसने दोस्तों, क्षेत्र सिंह ने। फिर यहाँ पर एक मैदान है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान दोस्तों इसने क्या किया, मेवाड़ में मिला लिया। छप्पन का मैदान भी इसने जीता था, किसने दोस्तों, क्षेत्र सिंह ने। ठीक है, तो इनके बारे में इतना कुछ याद रखना है। फिर दोस्तों एक बात याद रखना है, इनकी पत्नी थी खातिन दोस्तों, इनकी क्या थी, एक पत्नी थी, याद रखना। और पत्नी पुत्र थे, 2 पुत्र थे। एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। ये दोनों आगे जाकर दोस्तों क्या करते हैं, मोक्कल की हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं, मोक्कल की हत्या कर देते हैं। कौन, चाचा व मेरा। कौन दोस्तों, चाचा व मेरा मोक्कल की हत्या कर देते हैं। इनकी अपन आगे बात करेंगे। यहाँ तक याद रखना है, ये किसके पुत्र थे, तो क्षेत्र सिंह के थे। इनकी पत्नी खातिन थी, है ना। तो यहाँ तक इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्षेत्र सिंह की मृत्यु के बाद शासक बने थे, वो कौन बने थे, वो बने थे दोस्तों कौन, राणा लाखा। कौन बने थे, राणा लाखा। और राणा लाखा के बारे में आपको हिस्ट्री पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन बने हैं उनकी मृत्यु के बाद, राणा लाखा। देखिए राणा लाखा कब बने थे दोस्तों, 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक बने थे, है ना। कौन, राणा लाखा मेवाड़ में शासक बने। और कहा जाता है कि इनके समय दोस्तों, इनके समय क्या हुआ, जावर की खान की खोज की गई। जावर की खान की खोज की गई दोस्तों। इस जावर की खान से क्या उत्पादन होता है, शीशा व चांदी। ये 3 खनिजों का उत्पादन होता है। कहाँ पर, जावर की खान, जहाँ राणा लाखा के समय प्राप्त हुई थी, कहाँ पर, मेवाड़ में। ठीक है, और इसी कारण दोस्तों इसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, मजबूत थी। अर्थव्यवस्था क्या थी, मजबूत, है ना, मजबूत हो गई। ठीक है, क्लियर है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जावर की खान किसके समय खोजी गई, किस शासक के समय खोजी गई, राणा लाखा के समय। नेक्स्ट इनके बारे में आता है कि इनके समय दोस्तों पिछोला झील का निर्माण किया गया। पिछोला झील का निर्माण किया गया दोस्तों। ये निर्माण किसने करवाया था, पिछोला झील का निर्माण 2 बंजारों ने करवाया। कितने, 2 बंजारों ने इसका निर्माण करवाया। इसका नाम था, एक का नाम था दोस्तों बिच्छूमार बंजारा, और एक का नाम क्या था, चीड़ीमार बंजारा। ये लो, ये 2 व्यक्ति थे, बिच्छूमार बंजारा और चीड़ीमार बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि अपने बैलों की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। और पिछोला झील इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पिछोला गांव में होने के कारण पिछोला झील का पिछोला नाम पड़ा, है ना, पिछोला झील नाम पड़ा। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पिछोला झील का निर्माण हो गया। ये क्या है दोस्तों, पिछोला झील। अब यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, इस पिछोला झील में 2 मंदिर हैं, एक मंदिर है और एक महल है ना। ये पूछा गया है कि जगत मंदिर कहाँ है,
ये बता देना पिछोला झील, जगत महल कहाँ है, पिछोला झील। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, निर्माण किसने करवाया, है ना। देखिए ये क्या है, ये मंदिर है, ये कौन सा है, जगत मंदिर, है ना। इसका निर्माण पूछा जाता है, निर्माण शुरू किया था, निर्माण शुरू किसने करवाया था, करण सिंह ने, याद रखना है, करण सिंह ने शुरू करवाया था। लेकिन दोस्तों इसका पूरा किसने करवाया निर्माण, तो जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा करवाया था। यहाँ पर दोस्तों क्या है, महल है ना, जिसका नाम है जगत महल है ना। इसी के बारे में यही क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है पिछोला झील के बारे में। और पिछोला झील के बारे में दोस्तों और क्या क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं थोड़े। देखिए ये है पिछोला झील, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, स्केच बदल लेते हैं एक बार। पिछोला झील दिख रहा है ना। देखिए एक यहाँ पर क्या थी, जाति थी, जो कौन सी जाति रहती थी, नट जाति रहती थी। कहा जाता है कि यहाँ पर नट जाति रहती थी और उनका काम क्या होता था, यहाँ पर कला दिखानी होती थी। उनका काम होता था यहाँ पर कला दिखाते थे। क्या कला दिखाते थे, क्या दिखाते थे दोस्तों, कला दिखाती थी। जो नट जाति होती थी वो यहाँ पर क्या कला दिखाती थी, और उसे क्या कहा गया, नट होने का नटनी कहा गया, ठीक है। और ये राणा लाखा देखना चाहते थे उनकी कला, और उनको बुलाया गया। और इस झील के अंदर यहाँ पर एक पोल लगाया गया, और इस झील के यहाँ पर एक पोल लगाया था, और यहाँ पर एक रस्सी बांधी गई, और यहाँ पर नटनी को कहा गया कि इस झील को जो पार कर लेगा, है ना, नटनी को कहा गया झील को अगर पार कर लिया तो आपको मेवाड़ आधा साम्राज्य दिया जाएगा, आधा मेवाड़ आपको दिया जाएगा। और नटनी यहाँ से चलती है और यहाँ तक आ जाती है। कहा जाता है कि इनको लगने लगा कि ये तो पार कर जाएगी और मेवाड़ आधा देना पड़ेगा, ठीक है। और तब क्या किया, जो राणा लाखा के सरदार थे उन्होंने रस्सी काट दी, यहाँ से रस्सी काट दी, और नटनी इसके अंदर समा गई, झील के अंदर पड़ गई, और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, नटनी की, है ना। और कहा जाता है यहाँ पर ही क्या बनाया गया, नटनी का चबूतरा। यह पूछा जाता है नटनी का चबूतरा कहाँ है, तो नटनी का चबूतरा पिछोला झील में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पिछोला झील। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राणा लाखा की, कि राणा लाखा वृद्धावस्था में थे, है ना, बुजुर्ग व्यक्ति थे। उस समय इनकी क्या हुई, एक शादी हुई थी, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखिए राणा लाखा की बात करते हैं कि राणा लाखा की शादी किस प्रकार हुई। राणा लाखा शासक थे तो इसके दो पुत्र थे, एक चूड़ा सिसोदिया, एक राघवदेव, है ना। क्या थे दोस्तों, के दो पुत्र थे, एक तो चूड़ा सिसोदिया और एक का क्या नाम था दोस्तों, राघवदेव। ये राघव चेतन नहीं है, राघव चेतन मैंने आपको कराया था, है ना। वो देखिए मैंने बता दिया था लेकिन वीडियो कट होगी, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, यहाँ दोबारा बता देता हूँ। राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह हुआ। ये रणमल लेके गया था नारियल, किसके लिए, चूड़ा सिसोदिया के लिए लेके गया था। लेकिन शादी किसके साथ हुई, राणा लाखा के साथ। राणा लाखा ने सोचा कि बुढ़ापे में कौन मजाक कर रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं थी दोस्तों, ये के लिए लेके गया था, है ना। ये राणा लाखा के साथ शादी हुई और एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मोकल, है ना। और आगे हम अपन बात करेंगे मोकल और राणा कुंभा की नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा, आशा करता हूँ, है ना। बिल्कुल, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।